परिणाम हुआ प्रभु के पार्षद रक्षा कर धर्मराज के दूतों को वापस कर देते हैं। अजामिल जब इस वृत्तांत को देखता है कि वाह, मैंने नारायण पुत्र के नाम को जपा, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। आज उसने नाम के प्रभाव को जब देखा, वन का मार्ग प्रशस्त कर लेता है, उस पराकाष्ठा तक पहुंच गया। बोले जब पुत्र के नाम को लेने से मेरा कल्याण कर दिया, आज उस नारायण के नाम को यदि मैं गाऊं तो मुझे क्या वस्तु प्रदान नहीं हो सकती। उधर जब धर्मराज के दूत पहुंचे उनके पास, जाके बोले महाराज, यदि इसी तरह से हमको अपमानित कराना है तो आप हमें क्यों कर मृत्यु लोक भेज देते हो? क्या हुआ बताओ तो सही। बोले वहां हम गए और वहां तो देखा कि पीले पीले वस्त्रों को धारण कर जटा मुकुट सिर पर शोभायमान थे, जिनके हाथों में आयुध लगे थे, और 4 दिव्य पुरुष आए। आने के बाद में जब उनसे परिचय हुआ तो बोले हम नारायण प्रभु के पार्षद हैं। इतनी बात जब कही तो धर्मराज ने दूतों के मुख को बंद कर दिया। चुप रहो, चुप रहो। क्यों महाराज, चुप रहने की क्या बात है? बोले उस नाम को यहाँ मत गाओ। आज धर्मराज यहाँ अश्रुपात कर कहते हैं और दूतों से कहते तुम बहुत धन्यवाद, बहुत भाग्यवान हो, तुम बहुत धन्य हो। बोले जिन नारायण प्रभु के नाम को आज तक मैंने सुना, उनके पार्षदों से तुम्हारी भेंट हुई, तुम बहुत भाग्यवान हो। लेकिन उन नारायण प्रभु के नाम को तुम यहाँ मत गाओ। क्यों? कि जिन पापात्मा व्यक्तियों को यहाँ की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। दूतों, जब मैं कभी नेत्र बंद कर बैठता था ना, और तुम मुझसे पूछते थे प्रभु आप संसार के मालिक हो, संसार आपका चलाया चलता है, लेकिन आप भी नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? तो मैं उन्हीं का ध्यान करता था। ऐसे हम 12 भागवत हैं जो प्रभु का अहर्निश ध्यान करते हैं। स्वयंभू नारदो शंभू, स्वयंभू नारदो शंभू, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलि व्यास कवियमम्। 12 भागवत हैं जो उनका अहर्निश ध्यान करते रहते हैं। बोले महाराज ठीक है, लेकिन ऐसे तो अपने पुत्रों का नाम नारायण संसार में सब रख लेंगे, तो फिर तो हम किसी को लाएं ही नहीं। बोले नहीं, लेके आना है। फिर किसको लेके आना है? जिव्यान भक्ति गुण नाम ध्येयम्, चेताश्च स्मृति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णयानो नमति अक्षर एकदापि, तानानया धमसतो कृत विष्णु कृत्यम। बोले जिह्वा न भगवत गुणनाम ध्येयम, जो जिह्वा भगवान के गुणानुवाद न गाती हो, जो व्यक्ति प्रभु के सत्संग न करता हो, न श्रवण करता हो, न मनन करता हो, ऐसे व्यक्ति को तुमको पकड़ के यहाँ लाना है। जो सत्य की ओर झांकता भी न हो,
यहाँ राजा परीक्षित के मन की भ्रांति दूर हो गई। सुखदेव जी ने फिर दक्ष प्रजापति का प्रसंग कहा। उनके 11,000 पुत्र कैसे विरक्त हुए, कथा सुनाई। देवता लोगों ने सभा में गुरु का अपमान कर दिया। विश्वरूप जो गुरु बनाए उनका अपमान किया। उससे देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए, क्योंकि इंद्र ने दूसरा रूप गुरु का जो धारण कराया है वो विश्वरूप को बना दिया। और विश्वरूप को इंद्र के हाथों मारे जाने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। जब ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को निस्तारण करने के लिए नारायण प्रभु ने कहा, इंद्र इसको तुम 4 जगह बांट दो। वो 4 जगह बांटी गई। पृथ्वी मां को ऊसर के रूप में प्रदान की गई, वो ब्रह्म हत्या है। दूसरी, वृक्षों को गोंद के रूप में दी गई। तीसरी, माताओं को रज के रूप में दी गई, जो रज धर्म होता है। चौथी, जल में काई के रूप में दी गई। 4 जगह उसको बांटकर इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त कराया। त्वष्टा मुनि के मंत्र शक्ति द्वारा एक और पुत्र पैदा कर दिया, जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर को अमरस हुआ, वो इंद्र को मारने चला आया। और जब इंद्र को मारने चला आया, इंद्र ने अनन्य भक्त, तारीफ क्या करूं मैं उस ना चीज की, क्या तुमको नहीं मालूम है यह हड्डी दधीच की। ऋषि दधीच की हड्डी का जो वज्र बना, उस वज्र से प्रहार किया और वृत्तासुर का वध कर दिया। इतना कहते कहते सुखदेव स्वामी ने यहाँ छठवें स्कंद की यात्रा का विराम किया। देखो, स्कंदों की यात्रा का विराम तो जल्दी जल्दी है ना। कल इंद्र भगवान ने ही व्यवधान डाल दिया थोड़ा सा, लेकिन वो भी जरूरी था। यहाँ 7वें स्कंद में प्रवेश किए कि समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं इंद्रशार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, शास्त्रों में तर्क करना महान पाप है। जिज्ञासा बस एक प्रश्न करना चाहता। हाँ हाँ परीक्षित, करो। महाराज एक बात बताओ, प्रभु इस सृष्टि को जब बनाते हैं तो उनकी दृष्टि सब पर एक जैसी होनी चाहिए, और जब उनकी दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए तो गोविंद कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को बचा लेते हैं। क्या ये इनका पक्षपात नहीं है? राजेंद्र, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजेंद्र, प्रभु न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं। न वो किसी को मारते हैं न वो किसी को बचाते हैं। बोले कारण? बोले समाधान है। रावण और राम का युद्ध हुआ, बहुत सैनिक मारे गए, और जब सैनिक मारे गए तो बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई प्रयुक्त की कि सुधा वृष्टि भई तो तल माही, सुधा वृष्टि भई तो तल माही, सुधा वृष्टि भई तो तल माही, जिए भालू कपि जिए भालू कपि
निश्चर नाही। सुधा भ्रष्टि भई दो दल मारे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राजन, वो अमृत तो दोनों दलों के ऊपर बरसा, लेकिन फिर जिए भालू कपे, रामा दल के ही क्यों सब जिए, निश्चर नहीं। कारण कल बरसात हुई, अब मानो मैंने कटोरी को रखा बरसात में और आपने ड्रम को रखा बरसात में। एक सज्जन ने परात को रखा बरसात में और एक महात्मा आए, उन्होंने टैंकर लिया बड़े वाला, वो रख दिया उल्टा। अब मैं ये कहूं कि साहब मुझे कटोरी में इतना जल क्यों मिला है, इनको ड्रम में क्यों मिल गया, इनको परात में क्यों मिल गया। वो बड़े टैंकर वाले व्यक्ति ये कहें कि साहब मुझे एक बूंद नहीं मिली, तो ये उस बरसात का दोष नहीं, ये तो हमारी पात्रता का दोष है। और सुनो राजन, तुम कहते हो कि उनकी दृष्टि में भेद नहीं। उन्होंने तो उसको भी तारा जिस शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ में गिन गिन के गोविंद को गालियां सुनाई। वहां गोविंद के परम लाडले भक्त अर्जुन कहते हैं, प्रभु इस शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दूं क्या। अर्जुन, जो काम मेरा है वो तुमको शोभा नहीं देता। प्रभु ये तुमको गिन गिन के गालियां देता है, आप हो के मौन हो। बोले अर्जुन, अभी अति नहीं हुई है, क्योंकि बैर तो परमात्मा को अति से होता है। इसने अभी 99वीं गाली दी है, 100वीं जब देगा तो कोई परिश्रम की बात नहीं, अपने आप उद्धार हो जाए। 100वीं जैसे ही गाली दी, प्रभु का दिव्य सुदर्शन चक्र आया, शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल की जो प्राण ज्योति निकली वो गोविंद के चरणों की परिक्रमा करके चरणों में लीन हो गई। इसको शास्त्रों में वर्णित किया स्यायोज्य मुक्ति, जो संतों को भी प्राप्त नहीं होती। तो गोविंद से तो मैं यही कहूंगा कि संबंध हो जाए। और तोहे मोहे नाते अनेक, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल, चरण सिरनाम, शिष्यस्ते हम साधु माम त्वाम प्रपन्न। उसको शिष्य बना लो, वो शिष्य बन जाएगा। उसको गुरु बना लो, वो गुरु बन जाएगा। उसे संबंध तो करो, और संबंध को करके देखा शिशुपाल ने कौन सी मुक्ति पाई। यहाँ सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन मुझे भान होता है शिशुपाल ने इसी जन्म में मुक्ति नहीं पाई। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं, अंत राम कहे आवत नहीं। लेकिन देखो, इसकी तो एक जन्म की शत्रुता नहीं है गोविंद से, इसकी 3-3 जन्मों की शत्रुता है। और तीनों ही जन्म में इसने हद कर दी कि कहीं भी प्रेम से नहीं पाया, सदैव अक्खड़पने से है, जबरदस्ती का हिसाब रहा। बोले पहले यही हिरण्यकश्यप बन के आया
तो वाराह ने मुक्ति दे दी। यही फिर रावण बन के आया, परम्बामा जानकी को माध्यम बना दिया, रावण बन के राम के हाथों मुक्ति पा ली। और यही जब शिशुपाल बन के आया तो गोविंद के हाथों मुक्ति पा ली। बोले प्रभु, आपने जो मुझे कहा मेरी समझ में बिल्कुल आया। महाराज, आप जब अवतारों का वर्णन कर रहे थे, बोले हाँ हाँ, तब आपने शुकर भगवान का जो अवतार बताया, बारहा भगवान का अवतार बताया, उससे मुक्ति हिरण्याक्ष की हुई। लेकिन इसका एक और भाई बताया जिसका नाम हिरण्यकश्यप, उसका उद्धार का माध्यम आपने भगवान नरसिंह को बताया। उस कथा को और श्रवण कराइए प्रभु। बोले राजेंद्र, मैं धन्य हो गया कि मुझे परीक्षित जैसा श्रोता मिला। बोले राजेंद्र, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। इनके यहां जो पुत्रों ने जन्म लिया है, लाद, अनुहलाद और शहलाद, 3 पुत्रों का जन्म हुआ। और जब 3 पुत्रों का जन्म हुआ, 3 पुत्रों का वध हो गया। और जब 3 पुत्रों का वध हुआ, अब तो नारायण से बड़ा अमर्ष करता है, बड़ा द्वेष करता है, बड़ी घृणा करता है। चौथा शिशु गर्भस्थ है, उससे पहले ही वन यात्रा के लिए चला गया। बोले वरदान मांग के आने हैं मुझे गया। वरदान मांगने के लिए जाता है, पीछे वही इंद्र फिर विचार करता है कि चौथा गर्भ पालित होता है। आज कयाधु कहीं मेरा चौथा गर्भ नष्ट न हो जाए, इस भय के कारण वो भी वन की ओर यात्रा कर जाती है। जैसे ही वन की ओर यात्रा करती है, सामने देखा कि बाबा नारद हैं। बेटी कहां जाती है? बाबा, मेरे 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया है, चौथा पुत्र मेरे गर्भ में पालित होता है, कहीं इसको और न मार दे। उसके भय से भयाक्रांत में विचरण कर रही हूं। बेटी, तुम जरा भी चिंता मत करो, मेरी कुटिया में रहो। बाबा, मैं गर्भस्थ नारी हूं, तुम्हारी कुटिया में रही और मेरा गर्भ पूर्ण होने के बाद मैं तुम्हारी कुटिया में यदि आया तो संसार के लोग तुम पर टिप्पणियां करने लग जाएंगे, संतों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। बाबा नारद कहते हैं, बेटी, संतों को सब सामर्थ्य होती है। मैं कहता हूं कि तेरा पति यदि 100 वर्ष में भी तपस्या करके वापस आ जाए तो 100 वर्ष तक तेरा गर्भ पूर्ण नहीं होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे और जा अंदर निज पत्नियों के साथ में आराम से प्रवास कर, तू आराम से। आज कयाधु बाबा नारद की कुटिया में प्रेम से रहती हैं, संतों का समागम लगा रहता, भजन सत्संग चलते, वही गर्भ में पालित बच्चे को संस्कार मिलते गए। हिरण्यकश्यप ने जाके वन में तपस्या कर आज ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी की जब वरदान देने की बारी आई, प्रसन्न हो गए। बेटा मां, अब तो हिरण्यकश्यप ने मांगने की झड़ी लगा दी। न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू,
न जीव के न किसी जीव से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। लाइन लगा। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अस्तु अस्तु कहते चले गए, सब वरदानों को पूर्ण कर दिया। देखो ब्रह्मा जी की जब बात आई तो मुझे एक कथा श्रवण आती है। ब्रह्मा जी के भक्त बड़े कम होते हैं, मंदिर भी कम है, भक्त भी कम है। एक ब्रह्मा जी का भक्त हुआ, वो संतों की मंडली में बैठा। उसने कहा कि महाराज मुझे कोई ऐसे देव बता दो जो जल्दी से प्रसन्न हो जाएं। बोले ऐसे तो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि भगवान शंकर के मंदिरों में लाइन लगी रहती है, नारायण प्रभु के मंदिर में लाइन लगी रहती है, तुम ब्रह्मा जी की आराधना करो। वो पुष्कर चला गया और जाके ब्रह्मा जी की तपश्चर्या में लीन हो गया। 3 महीने तपस्या की। 3 महीने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा वरम ब्रूयात, वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अच्छा बाबा तुम मुझे वर देना चाहते हो? बोले हाँ, हम तुम्हें वर देना चाहते हैं। और एक नहीं, तुमने 3 महीने तपस्या की है, सो वरदान भी 3 मांग लो। बोले अच्छा? बोले हाँ, कि पहले 3 वचन दो। बोले तुम जो 3 वचनों में मांगोगे हम देंगे, देंगे और देंगे। बोले प्रभु पहले में तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरा सुंदर सा घर बन जाए। बोले दिया, महल बन गया। बोले दूसरे वरदान में मुझे ये दे दो कि मेरी सुंदर पत्नी आ जाए। बोले दिया, पत्नी आ गई। बोले अब तीसरा वरदान ये है कि मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांग लूं। वो बोले दिया। ब्रह्मा जी चले गए। अब तो भक्त गया और जाके आराम से पत्नी सहित महल में रहता है। एक दिन देव योग से कल की तरह बारिश आ गई। और जब बारिश आई तो महल में जो बाहर था वो रंग थोड़ा धुलने लगा। और जब रंग धुलने लगा, पड़ा पड़ा महल में बोला ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी बोले कहो। जब बोले पहला वरदान तो ये दो कि मेरे महल के ओर पास कभी बारिश नहीं हो। बोले दिया। कि दूसरा वरदान ये दो कि मुझे ये बारिश हुई है, सर्दी जुकाम हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, मैं कभी बीमार नहीं हूं, निरोग हो जाऊं। बोले दिया। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले कि दिया। संकोच में तो पड़ गए। कुछ समय बाद जब संतति बढ़ी, फिर याद किया ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। बोले महाराज पहली बात तो ये कि मेरे जो शिशु हैं इनके लिए राजकोष में अमिट खजाना कर दो। दिया। दूसरी बात में ये दे दो कि इनके लिए एक बढ़िया विश्वविद्यालय का निर्माण करा दो जिसमें इनकी शिक्षा दीक्षा हो जाए। दिया। तीसरे में ये दे दो कि जब चाहूं 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी बोले कि भाई फंदा पड़ गया। ब्रह्मा जी पहुंचे नारायण भगवान के पास। बोले महाराज, बोले ब्रह्मा वरदान तो तुम देते हो लेकिन ये कलयुगी भक्त हैं। 100 रुपए मंदिर में तब चढ़ाऊंगा कि जब मेरा 1000 का काम बन जाए। अब की बार तो तुम्हारी लूट छुटाई देता हूं, लेकिन आगे से वरदान बहुत सोच समझ के देना। बोले प्रभु अब के बचाओ, आगे तो फिर देखी जाएगी। वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को भेजा, जाके वाणी पर बैठी। फिर बुलाया ब्रह्मा जी आओ। बोले जने क्या कर मामला बैठेगा। आए। बोले प्रभु पहला वरदान तो मुझे ये दे दो कि मेरे गोविंद के चरणों में मेरा चिंतन बढ़ता जाए। ब्रह्मा जी बोले अब कि सही सही बोल रहा है। बोले दिया। बोले दूसरा वरदान मुझे ये दे दो कि मैं संसार से विरक्त हो जाऊं। बोले दिया। बोले ये खतरा को काम है। तीसरा है।
बोले तीसरे वरदान में मुझे ये दे दो कि मुझे गोविंद के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए। बोले भैया तू गोविंद के चरणों में स्थान ले और चाहे गोविंद के सिर पे स्थान ले, मैंने दयो मेरी लूथे छोड़। तो ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप वरदानों को प्राप्त करके आया, कयाधु सहित आके बैठा। दैव योग एक नन्हे से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रहलाद। बहुत बड़ा वैभव है हिरण्यकश्यप का। आज प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने और शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में भेज दिया। जब विद्यालय में प्रहलाद जी महाराज गए हैं, उनके दो गुरु हैं संड और अमरक, जिनको संडार कहते हैं। दोनों को कह के आया हिरण्यकश्यप, ये मेरा पुत्र है प्रहलाद, इसको सही से शिक्षा दीक्षा देना, मेरे अनुकूल शिक्षा दीक्षा देना। मेरे प्रतिकूल यदि तुमने कुछ सिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किनोद विघ्न चित्तो व्यसने सुने स्पृह श्रुते सुदृष्टे सुगुणे सुवस्तु। आज तो देखा प्रहलाद पठन पाठन जब करते बड़े शांत चित्त रहते, न किसी से बोलते, न किसी से राग है न द्वेष है, प्रेम से विद्या अध्ययन करते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद जैसे ही समय अवकाश का मिला, महलों में आए। और जब महलों में आए, हिरण्यकश्यप ने अंक में भर लिया। अंक में भर के बोले बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी कहो। बेटा तुमने क्या विद्या अध्ययन की? पिताजी हाँ मैंने विद्या अध्ययन। बोले हाँ हाँ, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेविनम, अर्चनम बंदनम दास्यः सख्य आत्मनिवेदन। पिताजी जो 9 प्रकार की नवदा भक्ति है ना, हाँ उसमें प्रथम भक्ति है श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम पाद से। पिताजी सबसे पहली भक्ति को जीवन में उतारना चाहिए व्यक्ति को। सुंदर सुंदर भजन कीर्तन सत्संग को श्रवण करना चाहिए। इतनी बात कही, गोद में से पटक दिया प्रहलाद को। तुझे ये विद्या सिखाई है क्या तेरे गुरुकुल में? घसीटता ले गया प्रहलाद जी। जाके संड और अमर्क से कहा, सुनो तुमने मेरे विरोधी की कविता को पढ़ाया है, विरोधियों के पाठ को इसको पढ़ा दिया है, ये मुझे नारायण का उपदेश करता है, प्रभु का उपदेश करता है। मैंने तुमको क्या बताया था, तुम्हें तनिक लज्जा नहीं आई मेरे विरोधी का पाठ इसको पढ़ाने में? अब की बार तुम्हें माफ किए देता हूं, यदि अब की बार कोई गलती पाई तो मैं तुमको बहुत प्रताड़ित करके दंडित करूंगा। प्रहलाद को फिर छोड़ाया है। जब फिर छोड़ाया, कुछ समय बीता, फिर प्रहलाद घर को आते। जब फिर प्रहलाद घर को आते हैं, वो हिरण्यकश्यप फिर उसी तरह से पूछता है, बेटा तूने क्या विद्या अध्ययन की? पिताजी मैंने, हाँ, के घरानि भूमो पसवो हि गोष्ठे, नारी ग्रहे द्वारि सखा समसान, देहे चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानो
अनुरागो गच्छति जीवे। पिताजी घराने भूमो पसवो हि गोष्ठे नारी द्वार ग्रहे सखा समसाने। के साथी है मित्र वृंद सब जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। वो बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे। रे मन ये जीवन का मेला रहेगा, बाकी जगत का झमेला रहेगा। और पिताजी सुनो कि हुआ सभी के साथ, अरे हुआ सभी के साथ और तेरे भी होवेगा। और जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोवेगा। तुझे संसार जगाएगा, तुझे संसार जगाएगा। कर कर्मों को याद कभी तू जग नहीं पाएगा। तुझे संसार जगाएगा, सदा जगाएगा। और कर्मों के प्रताप कभी तू जग नहीं पाएगा। तुझे संसार जगाएगा। कर कर्मों को याद कभी तू जग नहीं पाएगा। तुझे संसार जगाएगा। कर कर्मों को याद कभी तू जग नहीं पाएगा। और हुआ सभी के साथ तेरे भी होवेगा। हुआ सभी के साथ तेरे भी होवेगा। और कर कर्मों को याद कभी तू जग नहीं पाएगा। कर कर्मों को याद कभी तू जग नहीं पाएगा। और साथी है मित्र बंद सब जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। बार बार कहने लगे प्रहलाद पिताजी, संसार में अंततो गत्वा वही काम आता है, वही जीवन की दिनचर्या को बनाना चाहिए जिसमें उसकी स्मृति बनी रहे। आज यहाँ से फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातना देता है, अग्नि में जला के मारने का प्रयास करता है, गिरिकूट से गिरा के मारने का प्रयास करता है, लेकिन प्रहलाद का तन कुछ न बिगाड़ सका। फिर छोड़ के आया। आज दोनों गुरुओं ने प्रहलाद को पकड़ लिया है। बोले बेटा, तेरे पिताजी बड़े क्रूर स्वभाव के हैं। बेटा, ये तुझे जब कष्ट देते हैं तो हमारे हृदय पे वज्रपात होता है। बेटा, तू छोड़ दे उस नारायण के नाम को। अरे हम तो तुझे सिखाते नहीं, लेकिन तेरा गुरु ऐसा कौन जिसने तुझे नन्ही अवस्था में इतना प्रौढ़ बना दिया। कहने लगे, मेरे गुरु
गुरु सीखे अंध बधिर कर लेखा और काहू न सुनहे काहू नहीं देखा। मेरे गुरु, मैंने तो गुरु गर्भ में ही धारण कर लिए थे। बोले गर्भ में? बोले हाँ। बोले कौन है तुम्हारे गुरु? बोले मेरे गुरु के दर्शन करने मात्र से एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, एक प्रशस्ति मिल जाती है कि मेरे गुरु का जिसको दर्शन हो गया उसको नारायण का दर्शन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा कौन है तुम्हारे गुरु? बोले मैं जब अपनी माँ के उदर में पालित होता था तब मेरी माँ ने संत नारद की कुटिया में आश्रय लिया था, वही मेरे गुरु हैं। वो मेरी माँ को जब प्रवचन करते उपदेश देते मैं गर्भ में सुनता, तो मेरे गुरु तो नारद हैं। आज जब इतनी बात कही, देखा गुरु संड और अमर्क दोनों परश्रमित तो होते हैं। प्रहलाद को भांति भांति से समझाते नहीं समझ में आया। आज प्रहलाद ने बालकों की टोली को एकत्रित किया है और बालकों को एकत्रित करके बोले चलो आज मेरे साथ तुमको एक खेल खेलना है। बोले प्रहलाद खेल तो हम खेलें, लेकिन भैया तेरे खेल बड़े अटपटे हुए हैं। तेरे खेल के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि जिन यात्राओं से तुझको गुजरना पड़ता है उन यातनाओं का भागी हमको भी होना पड़ जाए। तो बोले सुनो, जब उन यातनाओं से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं प्रमाण हूं, तो तुम्हारा कैसे बिगड़ जाएगा? बोले भैया तुझ पे तो कोई शक्ति है? बोले शक्ति कोई नहीं होती, जो शक्ति मुझ में निहित है वो तुम में भी है। आज लेकर के प्रहलाद जी महाराज जो क्रीड़ा स्थल है उसमें लेकर सब बच्चों को पहुंचे। जाके किसी के हाथ में झांझ दे दी, किसी के में मजीरा दे दिया, कोई ताली बजा रहा है। अब तो सब यहाँ निमग्नता से नारायण प्रभु का कीर्तन करने लगे। और नारायण भजी नारायण भजी नारायण भजी भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई हो नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज भाई हरि बोल। नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे। अब तो जब कीर्तन होने लगा तो देखा कि गुरुओं के कानों में बात चल पहुंची, और जब वो पहुंची तो उन्होंने वहां से सैनिकों को भेज दिया कि जाओ ये नारायण का कीर्तन करते हैं, यदि हिरण्याकश्यप को पता चला तो वो सेना लेकर आ जाए। आज वो सैनिक गए और जैसे ही सैनिक पहुंचे बाल मंडली के मध्य, प्रहलाद ने इशारा कर दिया कि इनको बीच में ले लो। सैनिकों का जैसे ही स्पर्श हुआ तो जैसे आज भी प्रमाण मिलता है, वृंदावन की भूमि पर जाने के बाद में व्यक्ति अपने आप रिक्शे वाले को भी कहता है राधे राधे, वहां वो तरंग विद्यमान है, सुंदर स्वर लहरी में कीर्तन कर रहे हैं। देखा कि वो सैनिक भी नारायण भज नारायण भज नारायण भज भाई रे, नारायण भज नारायण हो नारायण भज नारायण
पूज्य पिता श्री दशरथ जी की, अरे पूज्य पिता श्री दशरथ जी की श्रद्धांजलि ना पाई रे। पूज्य पिता श्री दशरथ जी की श्रद्धांजलि न पाई रे। हो पूज्य पिता श्री दशरथ जी की श्रद्धांजलि ना पाई रे। पूज्य पिता श्री दशरथ जी की श्रद्धांजलि न पाई रे। और अधम जटायु के पंखन पे, अधम जटायु के पंखन पे असुवन धार बहाई रे। जटायु पंखन पे असुवन धारा बहाई रे। हो अधम जटायु के पंखन पे असुवन धार बहाई रे। जटायु के पंखन पे धारा बहाई रे। नारायण भज नारायण ओ! भज, नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे। अब तो देखा कि सैनिक जब लौट के नहीं आए तो गुरुओं ने सोचा कि चलो हम चल के बंद करा के आते हैं, हम चल के बंद करा के आते हैं। गुरु आए, और जब गुरु आए तो प्रहलाद ने कहा कि आज गुरुओं को भी थोड़ा इस भक्ति के रस में रंग दो। गुरुओं को भी अंक में लगा लिया बालकों ने और ऊपर उठा लिया। अब तो गुरु भी उसी कीर्तन को करने लगे। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे। हो नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे। हो नारायण भज नारायण भज भाई रे। नारायण भज नारायण भज, नारायण भज भाई रे। नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे। कमला नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। अब तो सुंदर स्वर लहरी में कीर्तन होने लगा, और जब कीर्तन होने लगा तो कीर्तन की आवाज हिरण्याकश्यप के कानों में पहुंची। जय। और जब हिरण्याकश्यप के कानों में पहुंची तो वो दुर्विनीत दौड़ के आया और आके उसने गदा उठाई, मानो कुशलता का प्रतीक कर डाला है। संत भाव लिखते हैं कि यदि गदा का प्रहार न करे और आ जाए तो हो सकता है कि नारायण का कीर्तन हिरण्याकश्यप को भी करना पड़ता साहब। आज उसने आके गदा का जोर से प्रहार किया और जैसे ही गदा का हुम आरंभ हुआ कीर्तन बंद हो गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। हिरण्याकश्यप कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मनः कुलह भेद कराधम। हे दुर्विनीत, हे मंदात्म, हे मरकट बंधु, तू अपनी आदत से बाज नहीं आया। जिस चीज के लिए मैंने हमेशा तुझसे मना किया उसी को तूने जिद से किया। दौड़ के आज प्रहलाद को पकड़ लिया है। तू बड़ा नारायण का गीत गाता घूमता है, आज देखता हूं नारायण तेरी कैसी रक्षा करता है। कि तुलसी बिरबा बाग की और सिंचत ही मुरझा, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरिया। प्रहलाद को कोई एक क्षणिक कोई उदासी नहीं, खींच लिया, खींच गए। बोले आज बता तेरा नारायण कहाँ है। पिताजी आप कैसी नादानों जैसी बात करते हैं, मेरा नारायण तो सर्वत्र रहता है। सर्वत्र रहता है? बोले हाँ। दिखाई क्यों नहीं देता?
तुम्हारे नेत्रों में वो सामर्थ्य नहीं। बोले वो नारायण तो प्रत्येक कण कण में निवास करता है, लेकिन उसको प्रकट करने की पराकाष्ठा तो हो कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, और पे पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुण्य ताल बजाती बहुत सी फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खम्मा में बसते हैं, लेकिन उनको निकालने की सामर्थ्य वाले प्रहलाद कहाँ। एक मेरे सामने प्रश्न हो गया था बीच मंच में, आप लोगों के चरणों का अनुग्रह ऐसा रहा, ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि 2 जगह बहुत बुरा फंसा। एक गांव सालपुर और एक जनौली। वहां एक सिस्टम है कि वहां बुजुर्ग जो हैं वो कथा का टाइम अगर 12 बजे दे दिया तो 10 बजे आके प्रांगण में डेरा डाल देते हैं और कॉपी लिखते हैं, और जहां प्रश्न में शंका हो गई वहीं खड़े हो जाते हैं माइक लेके। भैया जी तुमने ये ऐसा बोल दिया, इसका पहले समाधान करो क्या है। मैंने जान मान के मानो या ये मानो आप लोगों के चरणों का आशीर्वाद, मैंने 23 अवतारों की कथा बोली, मैंने 24वां नहीं बोला। वो कल की अवतार वाली कथा मैंने नहीं बोली, और जब नहीं बोली तो एक बुढ़े खड़े हो गए। सरपंच कहते हैं उनको, नाम तो मुझे नहीं ध्यान। वो जब बोले अरे दादा रुको, वो पंडितों से दादा कहते हैं वहां जनोली में। मैंने की कहो ताऊ जी। वो बोले कि पहले ये बताओ कि 24 अवतारों की कथा हमने सदैव श्रवण की है, तुम 23 अवतार की कह रहे हो। मैंने की साहब 23 अवतार की यूं कह रहा हूं कि अभी तक 23 अवतार हुए, 24वां हुआ नहीं है। तो मुझसे बोले अरे साहब लोग तो बताते हैं कि विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भारद्वाज गोत्र में संबल नगर में। मैंने की मैं नहीं मानता होगा भाई, वो गुजर थे और चौधरी लोग, मैं भी उन्हीं की तरह ठेठ बुद्धि में करने लगा बात। मैंने की जी मैं नहीं मानता होगा। जड़ बोले अरे साहब तुम नियम को उल्टा कर रहे हो। मैंने की नियम उल्टा नहीं कर रहा। मैंने कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष नियत है। 4,32,000 वर्ष आयु जब पूर्ण हो जाएगी तब कल की अवतार होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। बोले क्या? मैंने कि वो कल की अवतार आज हो जाएगा। बोले कैसे? मैंने कि ऐसे, वो राम आज अवतार ले ले, वो राम आज अवतार लेकर के गोलोक धाम से धराधाम पे आ जाए, लेकिन उस राम को आने के लिए मुझे कौशल्या और दशरथ तो मिले कोई। वो कृष्ण आज 24वें अवतार के रूप में आ जाए, लेकिन कोई वसुदेव और देवकी तो बनो। क्या वो इतना सस्ता हो गया? लोग, मैं सुनता हूँ यदा कदा सुनने को मिलता है साहब उन पे देवी आ रही हैं, उन पे वो देवता आ रहे हैं। क्या देवी देवता इतने सस्ते हो गए? जो ऋषि हजारों वर्ष तपस्या लगाने के करने के बाद में प्राप्त न कर सके, आज वो शरीरों में देवी देवता आ जाएं? मेरी तो साहब समझ से परे का विषय है। वसुदेव और देवकी बनकर आज तुम देखो, अगर कृष्ण का अवतार न हो तब कहना। आज वही हिरण्यकश्यप को बार बार प्रहलाद समझाते हैं, पिताजी तुम अपनी दृष्टि को महान तो बनाओ। बोले तू कह रहा है कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, इस खम्भ में तुझे दिखाई देता है? बोले हाँ मुझे बिल्कुल दिखाई देता है।
तलवार को म्यान से निकाल लिया है और जैसे ही तलवार को लेकर उस खम्भ की तरफ झपटा, तड़ तड़ करके वो खम्मा फट गया। और जैसे ही तड़ तड़ करके वो खम्मा फटा, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने दौड़ के और हिरण कश्यप को पकड़ा और पकड़ के पहले तो उससे युद्ध करते रहे। करीब जो अवतार का वर्णन मिलता है वो दोपहरी में 2:15 बजे के आसपास का मिलता है। प्रभु ने गोधूल की बेला होने में करीब 3 घंटे का समय शेष उस तक उससे युद्ध करते रहे। उसके बाद में उसको पकड़ा और अपनी जंघाओं पर डाल लिया। जंघाओं पर डाल लिया। अब तू देखा कि हिरण्यकश्यप जोर लगाता है। प्रभु ने जकड़ के डाला। हिरण्यकश्यप हतप्रभ है, छटपटा रहा है। फिर भी जोर लगा के कहता है, तुम कौन? बोले, मैं नारायण। बोले, कोई बात नहीं, तुम नारायण हो। गलत बात अगर व्यक्ति को अपने सामने दिखे कि ये मेरी गलत है। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को ये होता है कि मेरी गलत भी सही होनी चाहिए, व्यक्ति मान के नहीं देता। ऐसी एक मुझे कथा श्रवण आती है छोटी सी, कि एक माता जी थी, वो वृद्ध थी। अब कोई भी याचक आए, कोई भी मांगने वाला आए तो वो दुत्कार के भगा देती, चल 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 आगे वाले घर में जा, यहाँ नहीं तुझे कुछ मिलेगा। वो बेचारा याचक निकल जाता। देव योग से उनके पुत्र का विवाह हो गया और जब पुत्र का विवाह हुआ तो पुत्र वधू आ गई। पुत्र वधू ने यही बर्ताव देखा कि हमारी सासू माँ डेली इसको दुत्कार के यहाँ से भगा देती है। एक दिन हुआ ये कि सासू माँ गांव के समीप एक मंदिर था, उसमें पूजा करने के लिए चली गई और वो याचक पीछे आ गया। और जब वो याचक पीछे आया तो बहू ने कह दिया कि जाओ जाओ आगे, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। इतना कहा, वो याचक बड़ा, देखा कि